इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीजीएल 2023 के अंदर जिनको भी सीबीडीटी के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली हुई है। साथ ही हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर अपर डिवीज़न क्लर्क और सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि इसकी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को ईमेल आया हुआ है। ये दोनों पोस्ट इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग भी कमेंट लिख रहे होंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके ही कमेंट लिखिएगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को लेकर के। एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर दो पोस्टें रिपोर्ट करी गई थी, एक सब इंस्पेक्टर की और एक अपर डिवीज़न क्लर्क की। आज यानी कि 14 दिसंबर को कैंडिडेट को ईमेल आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें 19 तारीख को और 20 तारीख को ये दो डेट रखा गया है। 19 तारीख का जो डेट है उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 20 तारीख को मेडिकल होगा। मेडिकल ये खुद अपना करवा रहे हैं। ईमेल के अंदर आपको अटैचमेंट भेजे गए जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म और कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह साथ में भेजा गया। इनको सब इंस्पेक्टर मिला होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी यूडीसी के कुछ कैंडिडेट ने आज मुझे शाम को ईमेल मैसेज किया हुआ था टेलीग्राम पे। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए होंगे, आप एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या आपको भी मेल आया हुआ है कि नहीं आया है। आप लोग जितने लोग भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सिलेक्टेड हो, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया होगा, जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, तो कोई आप में से मुझे आप ये टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा। बाकी जितने लोग जिनको अभी तक ग्रुप नहीं मिल पाया है वो लोग आपस में कनेक्टेड हो जाए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, आप बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं वो देख लीजिए, या अगर कोई ऐसा इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मेडिकल को लेकर घबराइएगा मत। मेडिकल बेसिक मेडिकल होता है, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे करवाओगे वही वहाँ पर होगा, जो उनका हेडक्वार्टर ग्वालियर में है, और उसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार को हम बात कर लेते हैं लोकेशन को लेकर के। तो आपकी जो लोकेशन है वो ग्वालियर आपका हेडक्वार्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का। उसके अलावा एक ऑफिस कोटा के अंदर है राजस्थान में, और एक उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ऑफिस है। ज़्यादातर वैकेंसी आपकी ग्वालियर में रहती है, उसके अलावा कोटा राजस्थान में, और उससे कम आपका लखनऊ में रहता है। और जो अलोकेशन किया जाता है वो रैंडम होता है। बाकी हाई चांसेस है कि अगर आप इन लोकेशन से हैं तो आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। अपर डिवीज़न क्लर्क का भी देखो, अभी स्टाफ की दिक्कत है तो उनको भी जो सब इंस्पेक्टर है उनका काम करना पड़ता है। ग्रेड पे दोनों की सेम है, तो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए भी आपको फील्ड का काम देखना पड़ सकता है। देखिए प्रमोशन तो स्लो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की। अगर हम बात करें प्रमोशन बेकार है, लेकिन अब ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्थ की पोस्ट है आपकी, और प्रिपरेशन वगैरह करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी और कोई डिटेल चाहिए होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालेगा। मैं जो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, वो मैं उनसे अपडेट लेकर आप तक चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं सीबीडीटी को लेकर के। सीबीडीटी जिनको भी मिला हुआ है, यानी कि टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ग्रुप मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ था। टैक्स असिस्टेंट का जो लोगों ने भी ग्रुप बनाया होगा, आप मुझे भेजिएगा पर्सनली, ताकि मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक ग्रुप नहीं मिल पाया है। रिजल्ट आने के बाद ये आंसर की का जो खेल हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस रहा है। वरना हर साल में सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पहला काम यही होता है ग्रुप पोस्ट करने का। तो आप मुझे भेजिएगा ताकि मैं पोस्ट कर दूं, ताकि सभी लोग कनेक्टेड हो पाए। आगे के जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका, मैं पीछे के जो साल गुजरे हैं यानी कि 2022 से पीछे का सीबीडीटी का, उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्योंकि अभी देखा गया है कि सीबीआईसी के अंदर, यानी जो जीएसटी वाला डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रोसीजर चेंज किया है कि पहले आपका डीवी करवा रहे हैं और डीवी के साथ ही आपका ऑप्शन फॉर्म में भरवा लिया गया। तो हो सकता है कि आपका सीबीडीटी भी प्रोसीजर थोड़ा चेंज करे। बाकी अगर कोई ऐसा अपडेट रहता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप अपने ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो वहाँ से ये अपडेट मिल पाएगी। अगर हम पीछे के जो प्रोसीजर हुए प्रोसेस को ध्यान में रखें, तो पहले आपका सीबीडीटी आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगेगा। स्टेट प्रेफरेंस आपको विद इन 10 से 15 डेज के अंदर उनके तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। स्टेट प्रेफरेंस आप जब भरते हैं तो उसमें आपका रैंक के आधार पर, जो भी आपकी रैंक है उसके बेसिस पर आपका एलोकेशन किया जाता है। यहाँ पर कई लोगों का ये डाउट रहता है कि मैंने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है, टीए के अंदर भी या फिर आईटीआई के अंदर भी। अगर आपने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है, तो अगर आपको यूआर से, जनरल से अगर आपको डिज़ायर स्टेट नहीं मिल पाता है तो उस केस में आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है। इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम जो होगा वो स्टेट एलोकेशन का होगा सीबीडीटी के अंदर। अगर हम पीछे के जो प्रोसीजर हुए हैं उनको देखें तो सपोज करिए आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टेट मिलता है, चाहे वो दिल्ली मिलता है या राजस्थान मिलता है या यूपी मिलता है, तो जो भी आपको स्टेट मिलेगा वहाँ के हेड ऑफिस से आपको ईमेल और बाई पोस्ट के द्वारा अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल, कैरेक्टर, जैसे अभी आप जीएसटी का देख रहे हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के देख रहे हैं, वैसे ही कागज़ आपके पास आएगा।
और तब आपको वो फिल करके अटेस्टेशन फॉर्म भरना होता है। उसमें सारी आपकी बेसिक डिटेल भरनी होती है। मेडिकल को आपको बनवाना पड़ेगा, कैरेक्टर बनवाना पड़ेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ये सब लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेड ऑफिस में होता है, जो भी आपको स्टेट मिला रहेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा होता है कि कौन सा ऑफिस आपको अलोकेट किया गया। अगर आपका हेड ऑफिस में डीवी हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पोस्टिंग भी हेड ऑफिस में होगी। जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान में 5 ऑफिस है, तो आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर में हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पोस्टिंग जयपुर में आएगी। कोई जो 5 ऑफिस है किसी में भी आपको रख सकते हैं। ये जो 5 ऑफिस में जहाँ रखेंगे ये रैंडम रहता है, ये उनके अकॉर्डिंग होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए आपको तो वो कर देते हैं इसको लेकर के। बाकी रैंक का जो फ़ायदा है आपको, वो स्टेट अलोकेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ज्वाइन को बढ़ाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग टाइम को, क्योंकि अगर हम देखें टाइम पीरियड को लेकर के तो बेसिकली रिजल्ट आने के बाद से 2 से 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा के ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देता है सीबीडीटी। तो अगर आपको एक्सटेंशन लेना है, किसी डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है या कुछ और रीजन से, तो आपको ईजिली बाई मेल करने के बाद ही आपको आराम से ये डिपार्टमेंट एक्सटेंशन दे देता है। 2 से 3 महीने का पहली बार में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और रही बात कि क्या अभी से हम कोई कागज़ बनवा के रखें कैरेक्टर और मेडिकल दूसरे डिपार्टमेंट का देख करके, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि फॉर्मेट सबका अपना अलग अलग है। तो क्या पता अगर आपने बनवा लिया और पिछले साल को ही देख के बनवा लिया और इस बार कुछ चेंज किया तो वो आपका बेनिफिट नहीं रहेगा। और सही तरीका यही रहता है कि जब डिपार्टमेंट की तरफ से अटेस्टेशन फॉर्म या मेडिकल का फॉर्मेट जारी किया जाता है तभी आप बनवाएं। तो अब एक लास्ट जो चीज़ है कि लोकेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि सर मेरी ये रैंक है, मुझे कहाँ मिलेगा, राइट। ये बहुत ज़्यादा आप हो गए, बहुत कुछ हौच-पौच हो गया। रिजल्ट आने के बाद आप भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अब यहाँ से आपको जो पोस्ट मिली है, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट, आपको इसमें रैंक देखनी है आपको क्या मिल रही है। यानी कि अगर टीएस सीबीडीटी मिला है तो टीएस सीबीडीटी में आपकी क्या रैंक बन रही है, और टीएस सीबीडीटी में अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी में क्या रैंक बन रही है। आपको ये कैसे मालूम चलेगा? तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ कैंडिडेट अपने ही कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका ही लिस्ट बना करके एक्सेल में वो फिल्टर करके कैटेगरी वाइज पीडीएफ तैयार कर देते हैं। अब इससे सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लोकेशन मुझे मिलेगा। सपोज करिए कि आपकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर 10वीं रैंक बन रही है, आपसे ऊपर 9 लोग हैं। मान लेते हैं कि ये जो 9 लोग हैं वो सभी लोग ओबीसी के ही हैं, उन्होंने जनरली कट ऑफ क्लियर नहीं की हुई है। तो उन 9 लोगों के आपके जो रोल नंबर है, राइट, जैसे 220 से स्टार्ट हो रहा है तो ये दिल्ली का लोकेशन रहता है, 22 से स्टार्ट होने वाले। तो रोल नंबर के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। 300 वाला जो होगा वो यूपी का बेल्ट होगा, 600 एमपी का रीजन होगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि कैंडिडेट कहाँ के हैं और क्या उनकी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर मान लो यूपी का कैंडिडेट है, यूपी की वैकेंसी है, तो डेफिनेटली वो यूपी ऑप्ट करेगा। खासकर टैक्स असिस्टेंट में लोगों ने इस पोस्ट को होम पोस्टिंग के लिए ही ऑप्ट करा हुआ है। बाकी रोल नंबर वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा आपको, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। बाकी लोकेशन के हिसाब से बस ये जान लो कि हर कैंडिडेट अपना स्टेट या नियर टू स्टेट ही रहता है। मुंबई, चेन्नई, केरल से कैंडिडेट बचना चाह रहे हैं। बाकी अभी और कोई तरह की और दिक्कत है आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और अगर आपको ये पोस्ट मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी अपडेट मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा।